मैंने वैसे तो अदर देन 11 12 कोई है बच्चा जिसने कंप्लीट कर लिया हो? बोलो एनीवन। क्वेश्चन में जेट प्लेन है जिसका स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 500 किलोमीटर चलता है। इट कैन कैरी सफिशिएंट पेट्रोल फ्यूल फॉर अ 5 आवर फ्लाइट। मतलब बोल रहा है कि वो प्लेन जो है मैक्सिमम 5 आवर तक फ्लाई कर सकता है, 5 घंटे या 5 घंटे से कम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जीरो तो हो नहीं सकता, प्लेन उड़ेगा तो 1 2 सेकंड तो लगेगा। समझ में आ रही बात? टाइम ऑफ एरोप्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन 0 से 5 के बीच में होगा। जीरो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? आगे अपने वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफाइन द रिलेशन एज अ सेट बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच फॉर दिस प्लेन। अब सुनना मेरी बात को, आपको बच्चों अच्छे से पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोलो क्लियर है? आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन द रिलेशन, तो रिलेशन बच्चों टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, सच दैट, बुक में जो भी आंसर हो बुक में गलत है। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में भाई, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। सच दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 500t। ठीक है, और t क्या होगा भाई बच्चों, t होगा बिटवीन 0 and 5, और t बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे, बताओ। आपके बुक से मैच मत करना, बुक पे आंसर गलत है। बोलो क्लियर है सभी को? एकमवीर क्लियर है, खदीजा, सुहानी, यस साहिल? सर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टेट द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो बच्चों डोमेन इज इन टर्म्स ऑफ टी सच दैट टी 0 से 5 के बीच में होगा, और t बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रियल नंबर क्यों लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिख रहे, वो समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो साहिल, कोई मैंने नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा साहिल, एनी रीजन? साहिल या खदीजा, एनीवन? हेलो हेलो साहिल, कैन यू हियर मी? खदीजा बोलो, खदीजा इज टेलिंग, यस खदीजा टेल। हेलो खदीजा, या कोई भी, हाँ चलो बोलो बोलो। सर may I? हाँ बोलो बोलो। Sir, because time can be in 0.5 second or something like that. हाँ यू आर राइट, कोई जरूरी नहीं कि भाई एग्जैक्ट प्लेन 1 घंटा ही फ्लाई करेगा, 2 घंटा, 1 आवर 10 मिनट भी फ्लाई कर सकता, कितना भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं। क्लियर? तीसरा पार्ट, फाइंड द रेंज। रेंज बच्चों होगा, रेंज इज इन टर्म्स ऑफ डी सच दैट। अब बताओ अगर टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होगा, और टाइम 5 है तो मैक्सिमम कितना फ्लाई कर सकता है, 2500 किलोमीटर के बीच में, है ना? और d बिलोंग्स टू r। क्लियर है बच्चों? मतलब डिस्टेंस जो है 0 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच में होगा, 0 नहीं हो सकता और 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? अब Yes. हमसे बोला जा रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो हम लिखेंगे यस। हर एक डिस्टेंस, हर एक टाइम के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा। बोलो बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी डी एग्जिस्ट, और वो डी जो एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, इस कारण से ये फंक्शन है। लिख लो बच्चों, ये फटाफट लिख लो, अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं लिखा था तो अभी फटाफट लिख लो। चलो आगे का जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया नहीं था, अभी आज कर लेंगे, ठीक है? और अगर आप खुद से करने जाओ तो शायद आपको समझ में भी ना आए, पर आप पहले समझ लो एक बार तो आपको बहुत आसान लगेगा। हमें क्वेश्चन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन लेस देन 12
तो लेस देन 12 लास्ट इंटीजर क्या होगा 11, और पॉजिटिव इंटीजर है तो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 से लेके 11 तक। अब हमें ये y का फॉर्मूला दे रखा है, तो बच्चों अगर x 1 रखेंगे पहला नंबर, तो 1 माइनस 4 क्या हो गया -3। आपको पता है मॉड्यूलस लगाने से फाइनली आंसर 3 आता है। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या होगा बच्चों 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या होगा -2, -2 का मॉड 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल यस बच्चों, इज इट क्लियर? आर्गो क्लियर है भाई? आर्गो, साहिल, क्लियर है सर। हदीजा। अब हम x का वैल्यू 4 लेंगे तो y क्या आएगा बच्चों, मुझे बताओ। अगर x को 4 ले ले तो y क्या आएगा? 0 0। अच्छा, ऐसा हम लिखते जाए, देखो एक एक बढ़ता, 3 घट रहा, 3 फिर 2 फिर घटते घटते 1 फिर 0। लास्ट में अगर हम लोग 11 लेंगे, है ना, लास्ट में 11 लेंगे तो y क्या आएगा एनीवन? 7 11 माइनस हाँ बच्चों बोलो क्या आएगा? 7 सर। 7। फंक्शन देखो क्या होगा, हमसे कौन क्वेश्चन में बोला लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, तो जब 1 है तो 3, 2 है तो 2, 3 है तो 1 देखो, और 4 है तो 0। बच्चे एक 5 का भी चेक कर लेते हैं, जब x 5 होगा तो y क्या होगा? 1 5 माइनस 4 1, मॉड 1 तो 1 ही होता है ना। ठीक है, जब x 5 होगा तो y 1, तो y क्या होगा बताओ? 2 2, 7 तो 3, 8 तो 4, 9 तो 5, 10 तो 6, और क्या बात है 11 है तो 7। हमारा भी 11 में 7 आया था। या फटाफट कॉपी कर लो। क्लियर है सभी को? हमसे बोला जा रहा है Yes. ग्राफ दी फंक्शन। क्या आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे क्या? 1,3 प्लॉट करने आपको आता है बच्चों? यस सर। सबको आता है? 1 2 हाँ सर। 1 का 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, आप प्लॉट कर देना। ठीक है, मैं प्लॉट नहीं करा, आपको बस समझा दिया कैसे प्लॉट करना है, वैसे तो आपको आता ही होगा। चलिए फटाफट कॉपी कर लो आप ये वाला, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। को वापस समझा। ये आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। लिख लिया बच्चों आपने? आपको ये समझ में आया ना, ये 3 कहां से आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। 2 कहां से आया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। एक और एग्जांपल दिखा दो, देखो मान लो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ 1 से हम कितने एरो निकाल सकते हैं तरह से? 4 नंबर ऑफ फंक्शन 1 के लिए 4 ऑप्शन, 2 के लिए कितने ऑप्शन है? 4 4 ऑप्शन, 3 के लिए कितने ऑप्शन है? 4 क्या आ गया? 4 टू द पावर 3। ये 4 क्या है? मान लो ये y है और ये x है। हम फंक्शन बना रहे हैं फ्रॉम x टू y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? भूलोगे नहीं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सर। क्लियर है? बोलो। तो सर अगर y रिलेशन टू x होगा तो हाँ देखो तुम बिल्कुल 3 सही बोला to है, 4 अभी बताया तो। सपोज कि y में q एलिमेंट्स है और x में p एलिमेंट है। बच्चों एक मिनट, बच्चों ये बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम y टू x पूछ रहा हूँ, तो फर्स्ट सेट कौन है, सेकंड सेट कौन है? q और p। ये सेकंड सेट हो गया, नंबर ऑफ Yes, sir. एलिमेंट इन x टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? फंक्शन ऐसा Yes, बनेगा sir. y से x, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगेन सर। यस सर। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम तक में आता है। ठीक है, आप बीकॉम करोगे वहां भी आएगा, ये सीए सीपीटी करोगे वहां भी आएगा। जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे आपका ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेगा। लिख लिया बच्चों आपने? अब आपको
समरी बता देता हूँ, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो। सपोज बच्चों ए में है n p एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कोई बताएगा? किसी को याद है क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए? एनीवन? e raised to n 2 टू द पावर p। यहाँ पे two n के बदले मैंने चेंज कर दिया, p लिख दिया, कंफ्यूज कर गया ना। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? 2 raised to p minus ठीक है, बहुत जल्दी में हो यार, आराम से बोलो। 2 टू p माइनस 1, ओके। अब मैं अगर आप बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q है, b है q, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, ये वाला बोलो तो जाने कि हाँ भाई 2 आप। raised to p into q वेरी गुड वेरी गुड, 2 टू पावर p इंटू q, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या होगा बच्चों ये? the same फिर से बोलो। a to the power q शायद q टू द पावर p, q टू द पावर p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट टू द पावर। ये कॉपी कर लो बच्चों, फिर से कॉपी कर लो, कई बार लिखा होगा, मुझे पता है आपको कई बार लिखा है, एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि सभी के दिमाग में बैठ गया होगा ये बात। चलो डिलीट कर दे। sir 1 minute अब आपको सुनाता हूँ ये स्टोरी, एकदम बढ़िया वाला स्टोरी। मुझे तो मैं जल्दी में था थोड़ा, कुछ दिन का ही भरपाई आज कर दूंगा, डोंट वरी। फिर आज मैं अगला एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों? मिटा दूं? हेलो, yes sir ओके सुनो, ये स्टोरी है एक कसाई की, ठीक है। एक कसाई था, मतलब कसाई पता आपको क्या होता है? बूचर है ना, जो मीट बेचता है। कोई नॉनवेज नहीं है, बस सुनो बस कहानी, ऐसा नहीं कि मीट वीट है कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने घर में ही बेचा करता था, घर के बाहर एक शॉप था, वहीं बेचा करता था। कुछ दिन से एक चूहा बहुत परेशान कर रहा था उसको, बार बार मीट खा जाता था या मीट खराब कर देता था। तो उसने अपनी वाइफ को बताया, उसकी वाइफ ने बोला चलो एक उपाय लगाते हैं, इस चूहे को ना पकड़ लेते अपने लोग। तो उसने दिमाग ये लगाया कि भाई हम एक काम करते हैं, हम झापा बाजार जाते हैं। पता है आपको झापा बाजार कहाँ पे? तो उसकी वाइफ ने क्या बोला, हम झापा बाजार जाएंगे, झापा बाजार जाके चूहे को पकड़ने वाला एक बॉक्स आता है ना, देखा होगा भाई, मेटल का, तो वो पकड़ के लाते, फिर चूहा उसमें फंस जाएगा, उसको फिर चूहा को मार देंगे या जो भी हम फेंक देंगे, तो चूहे से हम बच जाएंगे। तो उसकी वाइफ गई, तो चूहे पकड़ने वाला जो बॉक्स आता है देखा ही होगा आपने, तो वो बॉक्स खरीद के ले आई, घर में लगा दिया। चूहा बेचारा डर गया, अब तो उसकी मौत आ गई। वो तो बहुत घबरा गया, अब तो यार चूहे पकड़ने वाला बॉक्स लगा दिया है, कभी ना कभी वो फंस सकता है उसके अंदर। तो बहुत घबरा गया बेचारा। तो वो जाके ना कबूतर, पीजन को जाके बताया, देखो ऐसा सा प्रॉब्लम है, मेरे मालिक ने चूहा पकड़ने वाला बॉक्स ले आया है, तो अब मैं कुछ दिन के बाद फंस जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरा हेल्प करो तुम लोग। तो पिजन बहुत हंसा, कबूतर बहुत हंसा उसके ऊपर, इससे मेरे को क्या है भाई, तेरा प्रॉब्लम है तू सॉल्व कर, मेरे को क्या लेना देना इससे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा बोल दिया। और बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया चूहे का। चूहा बेचारा बहुत उदास हो गया, बोला कोई नहीं। उसका एक और दोस्त था, मुर्गी है ना, हेन, तो मुर्गी के पास गया, अपना दुख बताया उसको, देखो यार कि मेरा जो मालिक है वो एक चूहे पकड़ने वाला मशीन ले आया है, अब मेरा कभी भी मौत आ सकता है, प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, ठीक है, कभी मैं फंस गया गलती से तो मुझे हेल्प करना। तो मुर्गी बोला है मेरे को क्या लेना देना तेरे प्रॉब्लम से, बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया उसका।
इंसल्ट कर दिया बेचारे का, बहुत मजाक उड़ा, बोला मेरे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तेरा प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत, एक तो हेल्प भी नहीं किया और मजाक भी उड़ाया। खैर चूहा बेचारा और उदास हो गया। अब चूहा चला गया एक बकरे के पास, ठीक है। चूहा किसके पास चला गया? बकरे के पास। बकरे को बताया अपना कहानी कि यार देखो मेरा मालिक जो है वो चूहे पकड़ने वाला बॉक्स ले आया है, मैं मेरे को तो बहुत तकलीफ हो जाएगा अगर मैं फंस गया, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करना तुम लोग। तो बकरा भी उसका कहानी, उसकी बात सुन के बहुत हंसा, बहुत हंसा, बहुत मजाक उड़ाया उसका। बेचारा चूहा बहुत उदास हो गया। खैर एक दिन रात में क्या हुआ, वो लोग सोए हुए थे, उसके मालिक लोग, तो उसकी वाइफ ने ना चूहा पकड़ने वाले मशीन में ना कुछ खाने का रख दिया, ठीक है, ताकि चूहा उसके लालच में फंस जाए रात के टाइम में, ठीक है। रात में अंधेरा होता है, कुछ दिखेगा नहीं। तो होता क्या, रात में कोई जानवर फंस गया, तो उसकी वाइफ तो इंतजार ही कर रही थी कि बस चूहा फंसे फिर इसका मैं कत्लेआम कर दूं। तो जैसे जानवर फंस गया, अंधेरे में गई उसको पकड़ने के लिए, उसको क्या पता चूहा नहीं कुछ और है। जैसे हाथ डाला मशीन के अंदर, जो भी हो, सांप ने डस लिया उसको। अब तो वो बहुत चिल्लाने लगी, बहुत पेन होने लगा। सब घर के लोग आके दिखा रही, ये तो चूहा नहीं, इसमें तो क्या था, सांप फंस गया था, स्नेक। और स्नेक ने बहुत बुरी तरह डस लिया उसको, अब तो मरने वाली थी। फटाफट फटाफट वैद्य जी को बुलाया गया, वैद्य जी आए, इलाज विलाज किया, दवाई वाई दिया, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा उसको तो। खैर दवाई वाई चला तो ठीक हो गई वो। ठीक हो गई तो उसके घर वाले ने बोला यार बहुत खुशी की बात है, देखो तुम्हारी वाइफ ठीक हो गई है, अब तो दवाई वगैरह भी कम थोड़ा हो गया, तो तुम एक काम कर, तुम कोई कुछ तो पार्टी वार्टी बनता है यार उसकी। नहीं, उसके वैद्य जी ने क्या बोला जब ठीक हो गई ना, कि बोले इसको ना और थोड़ा एनर्जी चाहिए, इसको ना आपको कबूतर का मीट खिलाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, कबूतर का मीट खिलाना पड़ेगा। तो वो कबूतर लाने गया वो आदमी, तो वही कबूतर जिसके पास चूहा गया था ना अब मदद मांगने, वही कबूतर को पकड़ लिया उसने, उसका काट के खा गया उसको। चूहा देखता 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 रहा, मुस्कुराता रहा। ये वही कबूतर था जिसने कभी बहुत मजाक उड़ाया था, किसका? चूहे का। खैर चूहे के तो काट के खा गए वो लोग। खैर वो लेडी अभी भी हॉस्पिटल में थी। कुछ दिन के बाद वो ठीक होके घर पे आ गई। अभी भी थोड़ा बीमारी थी, 100% कवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सेफ जोन में थी, अब मतलब मौत का खतरा नहीं था। तो भाई उसके घर वाले लोगों ने बोला, उसके रिलेटिव फैमिली वाले ने, नहीं नहीं ये तो हम सेलिब्रेट करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेफ 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 है वो औरत। तो बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोले चलो ठीक है, मुर्गा है अपने घर में, मुर्गी, इसी को काट के खा जाते हैं। तो ये वही मुर्गी थी जो जिसने कभी एक टाइम में चूहे का बहुत मजाक उड़ाया था। तो उस मुर्गी को भी काट के खा गए वो लोग। तो चूहा देखता रहा मुर्गे को कटते हुए, बहुत मुस्कुराया, बहुत मुस्कुराया। खैर मुर्गे को भी काट के खा गए ये लोग। कुछ दिन के बाद ना वो लेडी एकदम बहुत बढ़िया एकदम हेल्दी हो गई। तो बहुत दूर दूर से लोग आए, भाई चलो बधाई देने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन आप अच्छी तरह कवर कर गए, सांप काटता है तो कोई बचता बचता नहीं है, अब तो बच गए। बोले अब तो हम लोग जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसके घर वाले ने बोला यार सेलिब्रेट करना है तो पार्टी वार्टी। बोला ठीक है आज पार्टी करेंगे। बोले क्या करते क्या करें? तो बोला अरे अपने घर में तो बकरा है, इसी को काट के खा जाएंगे। तो उस बकरे को भी काट के खा गए लोग। चूहा देखता रहा, बकरे को भी देखता रहा, दूर से मुस्कुराता रहा, बेचारा बकरा रोता रहा। तो बताओ बच्चों क्या सीख मिली आपको? साहिल क्या सीख मिली आपको इससे? हेलो साहिल, खदीजा, एकमवीर बोलना चाहता है, चलो बोलो एकमवीर, क्या सीख मिली आपको? सर कि हमें मुश्किल टाइम में लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, मुश्किल टाइम में मदद करनी चाहिए, और खराब वक्त पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी के साथ भी आ सकता है कि नहीं। अभी देखो लॉकडाउन है, सबका बुरा वक्त चल रहा है कि नहीं। पर कुछ लोग क्या होते हैं जिनका थोड़ा बेटर टाइम होता है, तो जिनका खराब टाइम चल रहा होता है उनका मजाक उड़ाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव का आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं, बोलो? यस सर। क्या हुआ? नहीं करना चाहिए? करना और चाहिए ये ना। कहानी इतनी डार्क क्यों थी? क्या थी इतनी डार्क, मतलब? हाँ सर। सर ये मजाक उड़ाने के अगर छोड़ दे, हाँ, चूहे ने उन सबको मरते देखा और हंस रहा था। तो वो हंस नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था, मतलब कि अगर, सर उसको ये भी मजा बात आ रहा सही था है। ना कि उसके सब मर रहे हैं। चूहा तो चूहा है ना यार, इंसान थोड़े, उसको थोड़े ना इंसान की ऐसा फीलिंग है। जानवर तो जानवर ही होते हैं ना, वो इंसान थोड़े ना बन सकता है। बोलो, यही तो फर्क है इंसान और चूहे में। चूहे का हाँ बदला पूरा हो गया था इसलिए मुस्कुरा रहा। हाँ
एक्चुअली बता उन लोगों को हेल्प करना चाहिए था, खैर नहीं किया हेल्प, कोई दिक्कत है, मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए था। बोलो। नो सर। हाँ अब सुनो, एक एक और 2 मिनट का कहानी है। एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है, ठीक है, उसको पेंटिंग का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। तो उस समय ये जब का स्टोरी है ना, तब एक पेंटर था, पाब्लो पिकासो नाम था उसका, अपने टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर कह सकते हो, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा पेंटर, लियोनार्डो डा विंसी से भी बड़ा पेंटर, इससे बड़ा कोई पेंटर धरती में पैदा भी नहीं हुआ। अब आपने बोला सर एम एफ हुसैन है क्या, अपने इंडिया में एम एफ हुसैन ही है, पाब्लो पिकासो, बात सही है, लेकिन पाब्लो पिकासो उसकी भी डैडी है। खैर, तो पाब्लो पिकासो एक बार जा रहे थे कहीं पे, तो एक लेडी पहचान गई, बिकॉज उसको पेंटिंग का बहुत शौक था। बोले सर सर सर, तो रिक्वेस्ट करने लगी, बोले सर मेरे को आप कोई पेंटिंग बना के दे सकते हैं क्या। तो बोले, अब मैं बोलने लगी कैसे, अपने रोड पे जा रहे हो आप, एयरपोर्ट में है और आपको अचानक सचिन तेंदुलकर मिल जाए, तो बोलो पागल हो जाओगे नहीं। सचिन मतलब शायद कुछ लोग तो चक्कर आके गिर जाए, या कोई जा रहा है अमिताभ बच्चन मिल गया, या एरोप्लेन में बैठा है, एरोप्लेन के बाजू वाली सीट अमिताभ बच्चन, भाई वो बेहोश, थोड़ा देख तो आदमी बेहोश भी हो जाए। खैर, पाब्लो पिकासो दिख गया उनको, वो लेडी को, तो बहुत बोलने लगी, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप प्लीज मुझे कोई पेंटिंग बना के दे। बोले ठीक है बना के दे देता हूँ। तो उन्होंने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना के दे दिया। अब बोला कि तो चूंकि तुम मेरे बहुत बड़ी फैन हो, ये तुमको पेंटिंग दे रहा हूँ, ये बहुत महंगा पेंटिंग है, अच्छे से रखना है, 50 लाख का पेंटिंग है। ये वो बोली क्या पागल हो गया बूढ़ा, ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा पेंटर, इसका मतलब क्या हुआ, 30 सेकंड में पेंटिंग कुछ ही बना देगा और ये 50 लाख का हो जाएगा। बट बोले कुछ ही बोल रहा है, ये पागल हो गया, ये होगा पेंटर अपनी जगह, बात सही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंटर, और 30 सेकंड में ये पेंटिंग बना दे, 30 सेकंड में इसने पेंटिंग बना दिया, और बोलता क्या है कि ये पेंटिंग 50 लाख के, बोले पागल हो गया ये बूढ़ा। खैर, वो जाती है किसी ऐसे आदमी के पास, जाती है जिसको पेंटिंग का नॉलेज था, तो वो जाती है, वो दिखाती कि ये पाब्लो पिकासो का पेंट नहीं, वो बोलते हैं पेंटिंग है। बोले बोले ये वो आदमी बोलता है जिसको पेंटिंग का बहुत इंटरेस्ट है, बोले यार ये तो बहुत यूनिक पेंटिंग है, तो 50 लाख का है। वो बोली बात तो सही, वो मने मन सोच रही यार पाब्लो पिकासो ने 50 लाख ही बोला था, ये भी 50 लाख बोल रहे हैं, छोड़ो दूसरे के पास जाते हैं। वो कहीं पेंटिंग एग्जीबिशन लगा हुआ था, पता किया उसने, वहां पे गई तो सेल में रखा उसने, तो लोगों ने 50 लाख का बोली लगाया। वो समझ गया अच्छा ये पाब्लो पिकासो कुछ खतरनाक चाहिए भाई, इस उसको समझ में आ गया, पाब्लो पिकासो ने बोला था कि ये पेंटिंग 50 लाख का है। बहुत ढूंढा पाब्लो पिकासो कहाँ रहता है, बहुत दिन के बाद उसको मिल गया पाब्लो पिकासो। उसे घर पे गई, बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, बोले सर आप मुझे पेंटिंग सिखाएंगे क्या। बोले सिखाऊंगा। बोले सर मुझे पेंटिंग सिखाओ ना, वो 30 सेकंड में कैसे पेंटिंग बनाते हैं, आप मुझे ऐसा सिखाओ कि 30 सेकंड में ऐसा पेंटिंग बना दे, मैं ऐसा पेंटिंग बनाता हूँ जो 50 लाख में बिक जाए। बोली पागल औरत, ये 30 सेकंड का जो पेंटिंग मैंने आप तुमको जो बनाया है ना, ये 30 सेकंड का पेंटिंग बनाने में या सीखने में मेरे को 30 साल लग गए। समझ में आई बात, 30 साल लग गए इतना नॉलेज हासिल करने में कि 30 सेकंड में ऐसा पेंटिंग बना दे जो 50 लाख का बिके। समझ में आ रही बात, तो आप समझ सकते हो कि नॉलेज क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है कि नहीं। अभी कोई बोले सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्या पूरा बुक 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ क्या, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात, तो कहने का मतलब परफेक्शन के लिए क्या चाहिए भाई, परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। पाब्लो पिकासो ने कितने साल प्रैक्टिस किया, 30 साल। अभी कोई आदमी बोले सर मैं 1 साल में पेंटिंग बना दूं, एम एफ हुसैन से ही बढ़िया या पाब्लो पिकासो से ही बढ़िया, पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भाई। समझ में आ रही बात, लता मंगेशकर जब उम्र 6 साल की थी ना, तब से वो सिंगिंग का प्रैक्टिस कर रही थी। जब 87 की एज हो गया ना उसका, जब उससे पूछा कि मैम आपको तो बहुत सिंगिंग की तो एक्सपर्ट होंगी, आपको तो अब प्रैक्टिस वैक्टिस करने का जरूरत नहीं होगा, बोली मैं तो अभी सीख ही रही हूँ। बोल, 70 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, वो बोलते अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और हमारे स्कूल में हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, अरे ये चैप्टर तो ईजी है, टीचर को पढ़ते पढ़ते 2-4 घंटे लग गए, बच्चा बोला 10 मिनट में समझ में आ गया। बोलो, मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया, एक बार क्या होता है, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया, खैर उसको बहुत अच्छा लगा चैप्टर, पर कुछ बच्चे नहीं ओवर कॉन्फिडेंस होते, स्कूल में पढ़ाया, बोला सर ये तो बहुत इजी चैप्टर है, सब समझ में आ गया सर। मैंने बोला यार मैं खुद मन में सोच रहा हूँ पूरा चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, इसको भी तो आधा बाकी है। बोला सर मेरा टेस्ट ले लो सर। तो क्या हुआ, अगला दिन फिर मैंने पढ़ाया, वो एब्सेंट था, फिर मैंने टेस्ट लिया, कितने मार्क्स आए, 0। बोलो इसलिए कहते हैं
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, वो माना कि चैप्टर बहुत इजी, अभी जो आप पढ़ रहे हो दीज थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन आपको घर पे थोड़ा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ना। बोलो, अभी को बच्चा बोले नहीं मैं तो यार आइंस्टाइन हूँ, मेरे को तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, आइंस्टाइन खुद दिन भर पढ़ता था, तो फिर अभी तुम क्या बोलोगे? मैंने उस दिन अक्षज का कहानी दिया था ना आइंस्टाइन से रिलेटेड। खैर चलो, आते हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। फंक्शन ना दो तरह का होता है, या तो 1-1 फंक्शन, या 1-1 का दूसरा भाई कोई बोलेगा क्या होता है 1-1 के अलावा? 2-2 मेनी वन। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात है। तुम ताज्जुब करोगे, आप में से कुछ बच्चे जो MBA या BBA करेंगे ना, तो MBA या BBA में ये चैप्टर्स, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब मैं सूरत आया था ना, तो MBA वाले को यही पढ़ाया करता था, 1-1 मेनी वन ऐसा। अब देखो बच्चों, फंक्शन 1-1 क्या होता है, देखो देखो आपको नाम से ही दिख रहा होगा बच्चों 1-1, और यहाँ नाम से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको, खट से पता चल जाएगा भाई ये मेनी वन क्यों है। बोलो, क्या आपको 1-1 मेनी वन समझ में आया क्या? यस सर। सभी को क्लियर है, सिर्फ एकम वीर को समझ में आया क्या, या सबको आगे? रेज योर हैंड बच्चों। आया सर। आया ना, ये हुई ना बात। खदीजा जी, रोशन जी, साहिल, अक्षज, चलो वेरी गुड। तो क्या आपको 1-1 मेनी वन क्लियर है? ओके, मेरी बात सुनना बच्चों, 1-1 में क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं पॉसिबल है, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज पॉसिबल नहीं है। जबकि मेनी वन में क्या होता है, दो एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट ऐसा होगा जिसका सेम इमेज होगा। जैसे -1 का भी इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। अब यस आपको सर। मैं बताता हूँ ग्राफ के हेल्प से। अच्छा ये देखो, ये एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखो बच्चों, सेकेंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1-1। मेनी वन में देखो, मेनी वन का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, बताओ मेनी वन में कौन सा एलिमेंट रिपीट होगा? सेकेंड एलिमेंट। बिल्कुल Second. सही। अच्छा, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो क्या होता है? सर वो रॉन्ग होगा। वो फंक्शन ही नहीं होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना? आपको सिखाया था लास्ट टाइम, याद होगा कि अगर Yes. फंक्शन में पहला एलिमेंट रिपीट कर जाए तो बच्चों वो फंक्शन ही नहीं होता है, क्लियर? और सेकंड एलिमेंट अगर रिपीट हो जाए तो मेनी वन फंक्शन होगा। तो मेनी वन फंक्शन होता है। आपको और अंदर की बात बताओ, देखो आपको पता होगा, जैसे मान लो ये ग्राफ है, एक मिनट दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। पहले भी एक ग्राफ बनाया था, मैं भी पूछूंगा, दोनों को मिक्स करके देखते हैं कितने बच्चों को याद है। देखो मैं बच्चों ऐसा लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ना, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अपना ये ग्राफ है, हम y के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, कितनी बार कट कर रहा है बताओ? बोलो बच्चों, कितनी बार कट कर रहा है? अगर एक ही बार कट करे तो 1-1, एक ही बार कट करे तो 1-1। दूसरा वाला देखो, ये भी एक फंक्शन है। अब यहाँ देखो, मैं y के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। देखो मान लो ये 2 है और ये 1 है, ये 2,1 हो गया, तो ये भी पॉइंट से -2 है, तो ये -2,1 हो गया। तो आप देख सकते हो 2 के लिए भी 1 आ रहा है, -2 के लिए भी 1 आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, y के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, y के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार कट करे तो 1-1, एक से ज्यादा बार कट करे तो मेनी वन। मेनी वन। कॉपी कर लो बच्चों, ये इंजीनियरिंग में भी आता है। आप कल को सोचोगे यार मैं अभी अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए, तो वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते, ग्राफ वाला, ठीक है। आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, बच्चा बुक पढ़ के जाए बोले यार तो पढ़ा ही नहीं, पूछ दिया है। अभी जो बच्चा क्लास अटेंड करेगा ध्यान से, उसको आ जाएगा, वो तो हंसता खेलता पार कर जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया सभी को, ग्राफ से भी समझ में आ गया।
ऑर्डर्ड पेयर से भी समझ में आ गया और मैपिंग से भी समझ में आ गया। बोलो, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो देखो, मैं रिकॉर्डिंग भी चालू है, रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। आपको दिक्कत लगे तो फिर से देख लेना एक बार, ठीक है? पर भूलना नहीं। उम्मीद है कि 1-1 मेनी 1 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे का कार्यक्रम सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 1-1 फंक्शन को ना हम प्यार से इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भूलना नहीं, 1,00,000 रुपए की बात है ये, ठीक है? तो फिर आप बोलो सर फिर मेनी 1 को क्या बोलते हैं? बच्चों, अभी मान लो साहिल का नाम है घर में राजू, मान लो। कोई थोड़े जोड़ी थोड़ा ना कि साहिल का भाई उसका भी घर में कुछ नाम होगा। कुछ लोगों का नाम होता है, कुछ लोगों का नाम नहीं भी होता है। 1-1 का नाम है, पुकारने का नाम प्यार से इंजेक्टिव भी कहते हैं। मेनी 1 को प्यार करते ही नहीं, इसलिए कोई प्यार से नाम ही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ जाए, डिलीट कर दे। बोलो बोलो, डिलीट कर दो। यहाँ पे स्टार बना देना। 1-1 फंक्शन को हम प्यार से इंजेक्टिव कहते हैं। मेनी 1 का बच्चों कोई नाम ही नहीं है। जिनको बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हीं का हम निक नेम रखते हैं, या तो जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनको बहुत चिढ़ाते हैं हम। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर। अच्छा, आप में सबका निक नेम है क्या घर पे, पेट नेम? जिनका जिनका है रेज हैंड, बताना नहीं क्या नाम है। अच्छा, आर्गो का है, मतलब आर्गो को उसके पेरेंट बहुत प्यार करते हैं। और कोई नहीं? खदीजा, रोशन, साहिल, एकमवीर का भी है। चलो ठीक है। खदीजा तुम्हारा नहीं है कोई नाम? रोशन, हाँ खदीजा तुम कुछ बोल रही हो। रोशन का भी है, देखो अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो खैर, कम बैक। अब नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। बच्चों ये भी ऑन टू है। देखो ऑन टू का मतलब क्या हो गया, मुझे बताना। 1 का प्री इमेज क्या है? 1। 3 का प्री इमेज क्या है बच्चों? 3 का प्री इमेज 2, 3 का प्री इमेज 2, 5 का प्री इमेज 4, 4, बिल्कुल सही। हर एलिमेंट का अगर प्री इमेज हो ना, तो उसको हम प्यार से ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। हर एलिमेंट का अगर प्री इमेज हो। अब इनटू में देखो, अब मुझे बच्चों बताओ, इनटू फंक्शन, ये इनटू में क्या खास बात है? एनीवन? सर सर इसमें एक के 6 पास की प्री कोई इमेज प्री नहीं है। इमेज नहीं है। हाँ, कम से कम एक एलिमेंट y में ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो, इसको हम प्यार से इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। सर हाँ तो बोलो। सर ये फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि एक का क्यों? है नहीं। ओ हाँ, ना 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 बच्चों, देखो फंक्शन कौन सा नहीं होता, देखो आप भूल गए। ये फंक्शन नहीं, क्यों? बिकॉज 3 का इमेज नहीं है। बात समझ में आई? हाँ कोई सर प्री समझ इमेज जिसका इमेज ना हो चलता है, पर इमेज सबका होना चाहिए। बोलो क्या समझ में आई? आर्गो क्लियर है? क्लियर है सर। ओके बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत हम आराम से बेझिझक आप पूछ सकते हो। अच्छा, ऑन टू फंक्शन का एक निकनेम है सरजेक्टिव। अब आप बोलोगे सर इनटू का क्या नाम है? तो मैं फिर से वही बोलता हूँ, इनटू को प्यार ही नहीं करते लोग। इनटू बेचारा पता नहीं क्यों प्यार नहीं करते, इनटू का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, 1-1 का क्या नाम बोला था बच्चों मैंने आपको? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, और ऑन टू का क्या बोला मैंने आपको? सब्जेक्टिव। सरजेक्टिव। अब ऐसा कोई फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको हम प्यार से बोलते हैं बाईजेक्टिव। एक मिनट यहाँ लिख दूं मैं। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो एंड ऑन टू, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बहुत प्यार करते हैं, बाईजेक्टिव बोलते हैं। सर एग्जांपल दो ना बाइजेक्टिव का। बाईजेक्टिव का ये वाला लो, ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। क्या बोलते हो? ओके सर।
क्लियर? तो सर जो भी 1-1 है उनका भी वो उसका मतलब वो तो ऑन टू ही हो गया ना? नहीं नहीं, कैसे? अभी ये वाला देखो, ये 1-1 है, ये 1-1 है, लेकिन इनटू है। इनटू। क्लियर? यस सर, अभी सब क्लियर। अब आपको एकदम और डिटेल में बताता हूँ, फिर आप इतना कॉपी कर लो। उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कठिनाई लगे ना, आप मुझे बोल सकते हो या वीडियो वापस से देख लेना, पर 99% आपको आ ही गया होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ आपको। जब कंफ्यूज करूंगा ना तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डिलीट करूं? हाँ सर। अब आपको मैं कंफ्यूज कर, सुनना मेरी बात बच्चों। 1-1 दो तरह का होता है। आप बोलोगे अरे ऐसा कैसे भाई, 1-1 दो तरह का? सर आपने तो पहले एक ही लिखा था। कोई नहीं, अभी सिखा देता हूँ। ये 1-1, ये बच्चों ये 1-1 ऑन टू है। अब मैं आपको 1-1 इनटू का एग्जांपल बताता हूँ। बोलो, ये हो गया 1-1। क्या आपको बात समझ में? देखो 1-1 तो है ही, हर एलिमेंट का प्री इमेज, इसलिए ऑन टू। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं है, वो क्या हो गया? इनटू। बोलो क्या आपको क्लियर? रेज हैंड अगर आप सभी को समझ में आ गया तो रेज हैंड बच्चों। क्या आप सभी को क्लियर है? चलो वेरी गुड। खदीजा, साहिल, अक्षज कुछ नहीं बोल रहा है। साहिल एंड अक्षज, अक्षज भाई साहब क्लियर है? साहिल जी? यस सर। ओके चलो, अब सब ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, सब कुछ ड्रॉ करना, खटाखट खटाखट, स्क्रीनशॉट मत लेना। अब आपको मेनी वन दिखाता हूँ। मेनी वन भी दो तरह का होता है। पहले मेनी वन ऑन टू बताता हूँ। देखो ये मेनी वन ऑन टू है क्या? अब आप ही बताओ, इसी को अगर इनटू बनाना तो क्या करूं मैं, बताओ। सर इसमें एक और और एलिमेंट डाल दो फंक्शन में। बिल्कुल सही, वाई में के एलिमेंट डाल दो। तो ये हो गया मेनी वन इनटू। बच्चों कॉपी कर लो, क्लियर है? तो 1-1 भी दो तरह का दिखा है। 1-1 ऑन टू भी हो सकता है, 1-1 इनटू भी हो सकता है। मेनी वन भी दो तरह का होता है, मेनी वन ऑन टू या मेनी वन इनटू। आप कॉपी कर ले फटाफट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर। कर दूं डिलीट? यस सर। बच्चों मैंने मैपिंग में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। 2,7 दे रखा था तो 2,7 लिख दिया। 3,4 लिखा हुआ है, 3,4 बना दिया। 7,9 लिख दिया। -1,6 ऊपर, ठीक है। फिर 0,2 लिख दिया। फिर लिख दिया 5,3। बच्चों जगह नहीं ना, तो भावनाओं को समझना आप, ठीक है? ये ऐसा है। बच्चों मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको? 1-1 एक मिनट पहले बताओ, ये 1-1 है या मेनी वन है? 1-1 ओके बिल्कुल सही, ये 1-1 है। अब बताओ ऑन टू या इनटू है? ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, बिल्कुल सही। अब मेरी एक बात बताओ बच्चों, अगर बोल रहा है कि इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। हम ऐसा ही करते हैं ना एग्जाम में। हमारे आगे एक रैंकर बैठा है तो बस उसका जो नोटबुक वही अपना नोटबुक, और ऑनलाइन में तो गूगल बाबा, जो गूगल में वही आंसर है मेरा। क्या बोलते हो? किसी ने किया ऐसा? एग्जैक्ट गूगल बाबा को कॉपी कर लिया। अभी थोड़ा ना कोई बोलेगा, मुझे पता है। पता है लास्ट ईयर ना 11th का
ऑनलाइन एग्जाम सबके बढ़िया मार्क्स आए सबके। जैसे ही लास्ट में बोलते थोड़ा कोरोना ठीक हो गया था, रिकवर हो गया था, काफी हद तक केसेस कम हो गए थे, तो बोला अब ऑफलाइन एग्जाम होगा। बच्चे तो हालत टाइट हो गया। वही बच्चे जिनके फुल आ रहे थे ना, मार्क्स आधे हो गए, बताओ। तो उन्होंने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि पेपर टफ आया था, उनको लगा छोड़ो यार अभी तो क्या है, गूगल भाई साहब है ही, कौन पढ़े। एग्जाम हो गया ऑफलाइन, मार्क्स घट गए, 10-10 15-15 मार्क बच्चों के घट गए। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया। अब मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा है, 1-1 या मेनी 1? 1 on 2 वन ओहो, वन बिल्कुल सही। एक काम की बात बताऊं, अगर कोई फंक्शन 1-1 on 2 है ना, उसका रिवर्स कर दोगे तो भी 1-1 on 2 ही सेम होगा। रहेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? सहमत है। यस सर। अगर कोई फंक्शन 1-1 on 2 है, उसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 2-7 के बदले 7-2 लिख देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो 1-1 on 2 फिर से क्या रहेगा, 1-1 on 2 ही रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आप बोल रहे हैं क्या ये सर। फंक्शन है, ये वाला क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना? हाँ सर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं। अच्छा चलो इतना कॉपी कर लो फटाफट, बस 1 मिनट में एंड कर देंगे बच्चों, मुझे पता है आपका कोई क्लास होगा। सर हाँ बोलो। अगर मेनी 1 on 2 हो और उसको उल्टा कर दे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। हाँ फंक्शन ही नहीं होगा, इसी तो मेनी 1 का कोई नाम नहीं दिया था। याद को मैंने बोला था 1-1 मेनी 1 का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि प्यार ही नहीं करते, गड़बड़ कर देता है बाद में, अच्छा ये धोखा दे देता है ना। मेनी 1 को रिवर्स कर दो फंक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए तो प्यार नहीं कर रहे हम लोग उसको। क्लियर? देखो एकदम दिमाग की बात यस सर है। ये देखो बच्चों, आपको भी ऐसा ही सोचना है, ठीक है? जो सोचते हैं वही कुछ करते हैं। तुमको एक बात बताऊं, सरदारों को देखा हमें, बिकॉज हर कंट्री का सर, अलग मैं- होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कभी 2 कंट्री का सेम नहीं हो सकता। हाँ सर इसलिए बात 1 समझ 1 में आ रही है? हाँ क्या सर सब आगे क्लियर है? अच्छा अब हम लिखते हैं कंट्री और यहाँ लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी प्रेजेंट का प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होगा, 1-1 या मेनी 1? वन 1 वन 1 सर। 1-1 किसी 2 डिफरेंट कंट्री का सेम प्रधानमंत्री नहीं हो सकता भाई। बच्चे लिख के आए थे मेनी 1, बताओ, अब उससे पूछो भाई ऐसा 2 कंट्री बताओ जहाँ पे सेम प्रधानमंत्री, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे होते हैं टैलेंटेड, अपना टैलेंट दिखाते हैं पेपर में। अच्छा चलो इतना आज के लिए रहने दो, ठीक है? सर हाँ बोलो बोलो। एक और चीज है, अगर इनटू का कोई भी फंक्शन है हाँ उसको अगर उल्टा करा तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। उसका भी नहीं होगा। हाँ अच्छा ठीक है। क्योंकि इन देखो जैसे ये वाला देख लो, ये एक फंक्शन है, इसका उल्टा कर दूं आपको खुद ब खुद दिख गया होगा ये फंक्शन नहीं है। बोलो हाँ दिख गया क्या बच्चों? सर कंफर्मेशन चाहिए। 6 का तो इमेज ही नहीं है कि नहीं? तो कौन से फंक्शन का उल्टा पॉसिबल है बताओ? इनटू 1 1 on 2 का 1-1 और ऑन On 2, to, तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं? कुछ नाम दिया था मैंने। बाइजेक्टिव। हाँ बिल्कुल सही, बाइजेक्टिव। क्लियर? ये वीडियो आप वापस से देख लेना बच्चों, बहुत काम की बात है, 12th में वापस से पढ़ेंगे ये सब चीज, वापस से पढ़ेंगे 12th में। और मैं क्या बोला, जब आप बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर के वापस से क्वेश्चंस आएंगे। गलती से आपके पेरेंट ने बोले भाई तू जा, तू अमेरिका जा सकता है पढ़ने, ऑस्ट्रेलिया जा, तू बैंकॉक जा, सिंगापुर जा, तो जब तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना वहां पे, फिर से ये चैप्टर आएगा।